आप सब मस्त होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और वेलकम है आपका मेरे पीजी राठौर ब्लॉग में। और मैं आपकी होस्ट सिद्धू राठौर। तो क्या अभी मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ दिन के 12 बजे से और सोचा मैं कर लेती हूँ स्टार्टिंग। सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता, अच्छी खासी बारिश आई है और लेकिन थोड़ा अभी जैसे दिन बढ़ता गया वैसे ही अब धूप भी आ रही है हल्की हल्की। वो होता ना काला घाम, थोड़ा धूप थोड़ी छाया, उस टाइप का मौसम हो गया है, उमस वाला मौसम हो गया है, बहुत गर्म हो रहा है। तो मैं कर रही थी कपड़े फोल्ड। तो ये मेरे शाम के कपड़े हैं, कल के कपड़े हैं ये। तो अब मैं इनको तय कर रही थी और कल मैं कहीं गई थी तो वहाँ से मैं थोड़ा लेट आई तो मैं थक गई थी। तो मैंने कल कपड़े बिल्कुल फोल्ड नहीं किए, मैंने ऐसे रख दिए साइड में और मैंने वहाँ से आके जो पहने थे कपड़े वो भी धो दिए थे। तो ये सारे कपड़े वही हैं, तो उनको भी तय कर रही हूँ और जो कल के कपड़े थे वो भी तय कर रही हूँ क्योंकि आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए हैं। अगर इनको मैं टाइम से तय नहीं करूँगी तो मैं शाम को बहुत सारे कपड़े हो जाएंगे तय करने के लिए। तो इसलिए टाइम टू टाइम मैं तय कर लेती हूँ सब काम। तो मायके भी आ रखी हूँ तो काम तो लगा रहता है मायके में भी। तो क्योंकि मम्मी अकेली है तो करना पड़ता है, मामा का हाथ पटाना पड़ता है, अकेले कितना करेंगे। ये दिन का खाना बना दिया मम्मी ने, तो चलते हैं दिखाती हूँ आपको क्या बनाया मम्मी ने। तो सिंपल खाना है, दाल भात है जो आपको दिखा देती हूँ। क्यों? गबू तुम्हारे पास बॉल है तो कहाँ की फुटबॉल लेके आओ खेलो, दो बॉल है तुम्हारे पास। हाँ वो होता है ना, एक जो हाथ में होती चीजें तो दूसरों को चाहिए, वही चाहिए चीजें। तो फ्रेंड्स आज मैं खाना लगा दिन का, तो इसमें भात दाल है। तो क्या क्या है आज खाने में, मेरे माइक वाले सलाद बहुत खाते हैं तो सलाद, एक थाली सलाद काट रखा है। और दिन में हमारा कोई रिवाज नहीं है कि दिन में सब्जी बने, तो ये सुबह की मॉर्निंग की सब्जी है वही बच जाती है तो खा लेते हैं, नहीं बचेगी तो कोई बात नहीं है, सब्जी हमें कोई कंपल्सरी नहीं है हमारा। तो रायता है, रायता होना चाहिए, चटनी होनी चाहिए या दही होना चाहिए, तो आज दोनों है, रायता भी है और दही भी है। और इसमें है भात, तो एक में दाल मैं दिखाती हूँ। भात है, इसमें दाल है और ये जो डाड़ू है वो बहुत पुराना है, मेरी शादी से पहले का डाड़ू है। और पहले टाइम पे ऐसे ही चलते थे बड़े बड़े डाड़ू, क्योंकि इसी में ही छौका लगाया जाता था और आजकल भी हम इसी में ही छौका लगाते हैं। इसमें थोड़ा घी गर्म किया और लगाया तड़का इसमें। और इसमें हमारा धुआर का तड़का लगता है, दिख रहा होगा आपको, ये ब्लैक ब्लैक धुआर है ये। तो दाल और भात है और चने की दाल है, चने और मिक्स दाल है ये। तो बच्चों को खिलाया तो पहले मैं। हाँ डोरेमोन, मुझे पूरा यकीन है मैं 1 घंटे तक नहीं बैठ सकता। बच्चों को खाना देने के बाद अब मैं जा रही हूँ ताई लोग के यहाँ, और ताई लोग के यहाँ बुला रखा है मुझे और वहाँ बना है भटिया। तो यहीं अलग अलग जगह में उसको अलग नाम जाना जाता है, जैसे मेरे पिथौरागढ़ में भटिया बोलते हैं और बागेश्वर में डुबके बोलते हैं, भटके डुबके। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही होता है, बस जो उसके साथ बनता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे डुबके के साथ हम झोली बनाते हैं बागेश्वर वाले, और हम पिथौरागढ़ बनाते हैं उसके साथ थोड़ा मट्ठा जो उसमें से निकाल के बिना छौका वाला मट्ठे के में थोड़ा मसाला डाल के वो बनाते हैं। तो चलते हैं ताई लोग के यहाँ, ताई बुलाने आई थी मुझे, बन गया है खाना करके। तो बच्चों मेरे खाते नहीं है तो बच्चों को मैंने दे दिया है भात दाल और मैं जा रही हूँ भटिया खाने, जो दिखाती हूँ आपको। जो खाना खा रहे हो, कहाँ है मेरा? वो है मेरा गरम। कौन? दिन का लंच हो चुका है और मैंने भटिया खा लिया है। तो बहुत टेस्टी और था, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद है भटिया। और जब भी मैं मायके आती हूँ तो ताई लोग बनाते हैं, मम्मी बनाती है, बहुत बनता है। जब मैं मायके आती हूँ हमेशा बनता है। तो अभी मौसम बहुत ही धूप हो गई, देख लीजिए फेस में दिख रहा है आपको। तो उससे तो जाती हूँ मैं अंदर और पैर डालती कूलर में और कूलर की मैजिक लेती हूँ। टीवी देख रही, उठो साक्षी, तो अभी पूरा दिन का टाइम और साक्षी छोटी बना रही है और साक्षी खा रही है बिस्कुट। तो उसकी छोटी बना रही है, तो गर्म हो रहा है। और ये हैं घर के केले जो ताऊ जी भेजे हैं,
मेरे आगे जो आगे रहते हैं ताऊ जी, उनके यहाँ, उनके घर दिखाऊंगी। उनके घर में बहुत सारे प्लांट हैं, दिखाऊंगी आपको। तो ये उनके वहाँ हो रहे थे पेड़ में, तो इन्हें भेज रहे हैं और काफ़ी टेस्टी होते हैं ये। तो मेरे बच्चे तो खा रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स चाय पी लेते हैं, फिर चाय ले जाती हूँ बाहर, चाय पीते हैं मम्मियों में। चलो चाय मांगे लाई बाबू। हाँ अरे मम्मी चाय पी लो। मतलब बन गया तेरो अभी नहीं बनाया है आना बने ना। सारी प्रिपरेशन मैंने किचन में की थी और फिर अंदर बहुत गर्म हो रहा था किचन में, तो मैं फिर बरामदे में आ गई और यहाँ मैंने फ़ैन के नीचे बैठ के फिर ये सारे मैंने शेप बना कटलेट के। तो इतने बने हैं ये, 1 कटोरा सूजी के इतने कटलेट बने हैं ये। फ्राई करती हूँ मैं इसको और फिर ताई लोग को भी दूंगी और हम लोग भी इंजॉय करेंगे, बच्चे इंजॉय करेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आता है ये। तैयारी शुरू हो चुकी है और मैंने डाल दिया है, ये फर्स्ट है अभी और ये बन गए हैं, तो मतलब मेरी प्रिपरेशन सब सही थी। और ये लोहे कढ़ाई है तभी इतनी ब्लैक ब्लैक दिख रही है आपको। और मैंने साथ में कट कर रखे हैं मैंगो, और ये घर के मैंगोज़ हैं। तो बस जब से मैंगो आए हैं तब से ईजी हो रहा है शाम के टाइम पे। पहले सोचना पड़ता था क्या दें क्या नहीं दें। तो बच्चे अंदर खेल रहे हैं तो उनको वहीं दे के आती हूँ। लक्ष्य लो, खा लो। गब्बू मैंगो खाना है? हाँ बोल। चल दिखाओ। अरे यार अभी ला गई है। यहाँ पे रख दो। ये बन चुके हैं और मम्मी को दे के आती हूँ, मम्मी को टेस्ट करा के आती हूँ कैसा लगता है। मम्मी को पूछ के आती हूँ मम्मी का रिएक्शन। तो मम्मी का रिएक्शन देख के आते हैं मम्मी क्या कहती है। ले मम्मी बना ली अभी नहीं बनाए हैं, पे टेस्ट कर कैसा हो रहा है। अरे अरे न्यारा निकाल रहे हैं ली, ये तो न्यारा हो रहा है, न्यारा दिख रहा है दिखने में। जल्दी उठाओ कितना लेना है? कटलेट है, आलू सूजी की कटलेट है, खा के देख कैसा हो रहा है। ये तो तब तो सब है बस हूं जीव चल रहा है फूक कर भी खा। जो बत्ती तब तो खाली मैंने मम्मी को चखाया, मम्मी ने कहा है बहुत टेस्टी हो रहे हैं। मम्मी ने फर्स्ट टाइम खाए हैं ये। तो ससुराल वालों को तो मैंने बहुत खिलाया है, तो अब मायके वालों की बारी है, तो सोचा क्यों नहीं बना लूँ आज। तो सोच रही थी कब से कि बनाऊँ करके, लेकिन बहुत गर्म हो रहा है, तो लेकिन आज मैंने बना ही लिया। तो देख लीजिए इतने बचे हैं अभी, तो बहुत है ये। और सब्जी भी कट कर दी मम्मी ने, तो उसके बाद इसको डालूँगी। और ये है यहाँ पे हमारे किचन के अंदर एक चूल्हा है और ये पक रहा है, इसमें दाला भैंस के लिए, जानवरों के लिए ना दाला देते हैं ना, तो पक रहा है। तो इसको भी देख रही हूँ क्योंकि ये लकड़ी बार बार जल के बाहर को आ जा रही तो वेस्ट हो जाती है। तो ये भी है, तो इसकी वजह से ज़्यादा गर्म हो रहा है किचन में। लेकिन फ़ैन खोल रखा हमने, एग्जॉस्ट फ़ैन। तो हमारे किचन के अंदर ये भी है, और गांव घर में होता है किचन के अंदर चूल्हा होता है, क्योंकि बाहर बार बार जाना कंफर्टेबल लगता नहीं है, तो आराम हो जाता है अगर किचन चूल्हा अंदर है। तो गर्म हो गया मुझे, तो आपको दिख रहा होगा मेरा फेस तो चमक रहा है। तो मतलब ये सारा वो है, ऑयलिंग आ रखा फेस, मेरा ऑयली फेस है ना, तो सारा ऑयलिंग आ रखा है। तो ये पक रहे हैं, फ्राई पकाती हूँ, फिर शाम की चाय का टाइम हो जाएगा तो उसमें ताई लोग को दे दूँगी। चाय के साथ ताई लोग खा लेंगे इसको भी, वो भी चख लेंगे। मेरी ताई मुझसे कब से कह रहे थे कि कटलेट कब बनाएगी करके, तो मैंने आज फाइनली बना ही दिया है। मैंने कहा चलो आज इस बार आपको खिलाया जाए थोड़ा। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है, कैसा पसंद आता नहीं आता है। थोड़ा मशीन का काम भी कर लिया है साथ साथ में, ये थोड़ा लंबा और था तो इसको मैंने सिल दिया है। और ये कुछ फट गया था, आसन और छोटा मोटा काम तो मैं कर लेती हूँ मशीन का, फटने वाला। लेकिन वैसे सिलाई मुझे नॉर्मल सिलाई नहीं आती है, बस काम चलाओ वाली सिलाई आती है। तो ये जो मेरे छोटे करने थे, तो फिटिंग करनी थी, तो वो मैंने काम कर दिया है। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। लाओ चाय कहाँ है मेरी? अच्छा मम्मी दे दी, मम्मी ने। कैसा हो रहा है ये, कैसा हुआ ये, खाया? ये ठीक है, नमक बहुत हो रहा है। बहुत हो रहा है नमक? हाँ तुम्हारी क्या है इसमें, क्या है ये? इसमें ये चाय है, चीनी डाल लो क्या? चिन डालने और नहीं तो बगैर छत में जा रही हूँ। ओह ये प्लाक्षी की बैठी यहाँ पे, तो रात हो गई है। ओह मैं आ गई, अरे मेरे भाई आ गए कपड़े उठाने। लाओ मैं उठा के ले जाती हूँ बाकी को। कितने बचे हैं? लाओ, सारे कपड़े आज धोए थे, अब इनके सबको तय करती हूँ, नहीं तो सुबह बहुत काम हो जाता है, एक लोड बन जाता है काम का।
इनको इंगेज करने के लिए मैंने इनको काम दे रखा है। कवित अपने स्कूल का काम कर रहा है और प्लाक्षी एक्स्ट्रा वर्क कर रही है। तो जब तक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तब तक मैं ये सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है, फिर बच्चों को डिनर खिलाना हुआ टाइम से। तो अब ये फटाफट मैं काम कर रही हूँ, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं साथ साथ, और मैं उनको बता भी रही हूँ क्या कैसे करना है। ऐसे मेरे एक समय पे 2 काम हो जा रहे हैं, और पढ़ाई भी हो जा रही है और मेरा जो ये रेगुलर काम होता है कपड़े धोए थे। और तय करने के बाद देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, ये कितने कम जगह पे अरेंज हो गए हैं। तो यही है कि हमेशा अपने कपड़े ऐसे अगर अरेंज करके रखेंगे तो कम जगह घेरती है, नहीं तो बिखरे बिखरे घर में अच्छे लगते भी नहीं है। तो देखिए पूरे कर दी मैंने तय। अब इनकी प्रॉपर जगह पे रख देती हूँ। चिकन बनाना 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 चिकन बनाना। तो आज हमारा डिनर है ताई के यहाँ। और किसने पकाया खाना? ताई ने बनाया है। देखो कितना टेस्टी है चिकन। हाँ, एक लेग पीस हो रहा है, और नहीं खाएगी इसको। छोटा लेग पीस नहीं है तो बड़ा लेग पीस बच्चे नहीं खाएंगे। मैं खा लूंगा इसको। खा लेगा? मैं खा लूंगा कह रहा है। एक ये है ना जो। तो देखो इतनी गर्मी में बस देखो ताई यहाँ बना रही है, छोटे ताई खाना रोटी बना रही है। देखो बिल्कुल कितना पसीना आ रखा है, पूरा चमक रहे हैं पसीने से दोनों के दोनों। गर्मी में दोनों के दोनों चमक रहे हैं। देखो ताई को तो इतना ठंडा हो रहा है कि चूल्हे के आगे बैठी है। मैं तो नहीं खा रहा रोटी के साथ। ये हड्डी खाएगा क्या? किसके साथ खाओगे फिर? हड्डी खाएगा। हाँ नीचे कर कपड़े। चलो चलो फ्रेंड्स ब्लॉग की अब यहीं पे करते हैं। छोटा सा ब्लॉग है, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।